दिखाई दे रहा। चलो 1 मिनट। थोड़ा सा ऊपर से, बस बस सर, बिल्कुल सही। कि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। कि बेटा अगर मान लीजिए आप अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो घर बैठे कुछ तो होगा नहीं बाबू, सीधी सी बात है। आपको अपने, जब तक के कहा जाता है कि खान सर की एक बहुत प्यारी सी बात है कि जब तक आप अपने पे खर्च नहीं कीजिएगा तब तक के गूगल पे आपको कोई सर्च नहीं करेगा। तो अगर जो आप चाहते हैं कि गूगल पे कोई सर्च करे आपको, तो आपको खुद को पहले टाइम देना पड़ेगा, ना कि दूसरों को। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल एंड मौर्या क्लासेस दोनों में। लाइव हो गई सर। चलिए, एक प्यारी सी शायरी थी जो मैं आपके दिखाना चाहता हूँ कि चलिए, बहुत अर्थ था। चलिए लिखे थे, चलो सुना देता हूँ एक। कहाँ गया जी प्यार मोहब्बत, कि हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, आहा बेटे मौज कर दी। हमारा मास्टर तो दीपिका पादुकोण का फैन है। कहाँ गया जी, चलो इसी में से कोई छुपा बोल देता हूँ। चलो, कहता है कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे तरह से जान रहा है, कि वो खुद को अच्छे तरह से जान रहा है, वो कर रहा है तैयारी बड़ी उड़ान की, और लोग सोच रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। चलिए, तो आज मैं उसके बाद तो कहा जाता है बाबू, मैंने आपको प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन, प्रोनाउन ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी करा दिए थे। आज मैं उससे आगे आपको पढ़ाऊंगा, और ये पढ़ने का एक ही पर्पस होता है बाबू, जिससे मान लीजिए आप अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं। डू यू वांट टू अचीव एनीथिंग, आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, तो सबसे बड़ा चीज़ है शिद्दत। क्या है? शिद्दत। अगर शिद्दत आपकी सही रही, मतलब लगन आपका सही रहा, तो आप सब चीज़ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी हमारा प्यार आपके साथ हमेशा है। ठीक है, बोलिए राधे राधे, कि सब राधे राधे हैं। चलो बाबू, तेरी चाहत, प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन हो गया था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है कि हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। चलो बाबू, हो गया। चलिए अब स्थिर से सुनाते हैं, अपनी मोहब्बत शुरू की जाए। तो मैंने आपको करा दिया था, देखो मैं जो भी करा दिया था आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। मैंने आपको नाउन आइडेंटिफिकेशन करा दिया, मतलब प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन, प्रोनाउन की डेफिनेशन। आप लोग जानते थे कि नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, नहीं बेटा, प्रोनाउन के बदले भी प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन के लिए भी प्रोनाउन आ जाते हैं कभी कभी, ये केस भी हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको करा दिया था। अब इसके बाद की कहानी करते हैं, अब इसके बाद की कहानी प्यार मोहब्बत के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा। चलिए अब इसके बाद समझते बाबू, अब जितने भी टाइप्स लिखाए थे, अब उस टाइप्स को एक एक करके पूरा डीप में पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा टॉपिक है प्रोनाउन, इसको मोहब्बत से सीखेंगे। ठीक है, सीखिएगा ना जी। चलो, जय माँ सरस्वती। हो गया बाबू। अब चलते हैं, पहला है बाबू पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या है बाबू, दिखाई दे रहा होगा। पहला लिखे पर्सनल, क्या लिखे बाबू, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बोल के सुनाओ, पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो ये पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, एकदम मस्ती से प्यार से समझना है, ना कि डर डर के। मुझे जो भी चीज़ है प्यार से समझाना है। मैंने बोला पर्सनल प्रोनाउन, बोल के सुनाओ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की बात करें बाबू, तो टू शो आ पर्सन, ये किसको दिखाता है बाबू,
पर्सन को दिखाता है। किसको दिखाता है? पर्सन को। अब ये पर्सन की बात करें, पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति। अब ये पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन क्या होता है वो समझते हैं। जैसे मान लिया जाए, अब ये पर्सन की बात करते हैं तो ये पर्सनल प्रोनाउन, जैसे मान लीजिए, अब सीधी सी बात है, अब आपके सामने मैं एक चीज़ लिखना चाहता हूँ। चलिए, मैंने लिखा टू शो अ पर्सन। चलिए एक बात थोड़ा सा बेसिक करिएगा, इंग्लिश क्या बोले बाबू? बोल के सुनाओ, इंग्लिश। इंग्लिश अपने आप में क्या हुआ? वाह जी वाह, बहुत अच्छे। क्या हुआ? लैंग्वेज। अरे बहुत अच्छे, लैंग्वेज। लैंग्वेज हुआ तो लैंग्वेज कहाँ से आया? साउंड से। अच्छा एक बात बताओ, ये साउंड को निकालेगा कौन बाबू? साउंड को बोलेगा कौन? तो कौन बोलेगा? कोई ना कोई पर्सन। कौन बोलेगा? कोई ना कोई पर्सन। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ कैमरे के सामने, तो आप, मैं पर्सन हुआ आपके सामने बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, तो वो तो लैंग्वेज ही हुआ, बोल रहा हूँ। अब जो भी चीज़ बोल रहा हूँ तो उसको कौन बोल रहा है? मैं। तो मैं पर्सन हुआ, क्या हुआ? पर्सन। अरे इतना खूबसूरत सा बंदा खड़ा, नहीं नहीं नहीं, खूबसूरत नहीं, खूबसूरत। चलो, इतना खूबसूरत बंदा पड़ा। तो अब ये पर्सन की बात करें तो हम लोग जानते हैं पर्सन, क्या बोले? पर्सन। तो हम लोग जानते हैं पर्सन, मेरे पास 3 पर्सन है। कितने पर्सन है? 3 पर्सन। अब इस पर्सन की थोड़ी सी जिक्र कर लेता हूँ बाबू, ध्यान समझना। अब इस पर्सन की बात करें, थोड़ा सा प्यार इधर और थोड़ा सा दिल इधर, बन गया दिल जी। हाँ, अब ऐसे करके मिला दो भाई। नहीं, अब मुझे पर्सन का जिक्र करना है। किसका जिक्र करना है? पर्सन का। ध्यान समझना, हंसी मजाक में पढ़ाऊंगा, ना कि रटाना है, मुझे सिखाना है आपको। पर्सन, तो सबसे पहले बोले पर्सन की बात करें तो सबसे पहले मैंने बोला एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इसको क्या करता होगा जी? बोलता होगा। तो बोलने वाला कौन हुआ? स्पीकर। क्या होगा? स्पीकर। लैंग्वेज में बिना स्पीकर, क्या बोले? एक हुआ स्पीकर। तो कोई ऐसा भी होगा जो उसकी बात को सुनता भी होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या स्पीकर और बिना लिसनर, स्पीकर और बिना लिसनर का लैंग्वेज संभव हो सकता है जी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, क्या करूँ? मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात को कोई सुनने वाला होगा ही नहीं तो सारे शब्द क्या होंगे? बेकार होंगे। क्या होंगे? बेकार। सीधी सी बात है। मान लीजिए आपको किसी को प्रपोज करना है। क्या करना है? प्रपोज। अरे आजकल तो मैं 2 दिन पहले की बात बताता हूँ आपको, 1 मिनट बर्बाद करना चाहूँगा। 2 से 3 दिन पहले मैं किसी को एग्ज़ाम दिलाने गया था, दोस्त का ही था एग्ज़ाम, मार्केट गया था। अब मार्केट में क्या देख मुझे बोलने में शर्म आती है, मतलब जितने आधा 80%, मतलब 40% तक लड़कियाँ फ़ोन ले ली। हाँ जी, कहाँ जी, हम आप ही को तो अरे मैं सुन के हंसी बन रहा था कि साला जिस उम्र उसको बनना चाहिए उस उम्र में, मतलब सीधी सी बात है, ठीक है तुम कर रहा है, गलत बात नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बता दें तो करियर को छोड़कर ये सब करोगे बर्बाद हो जाओगे। नहीं, ये नहीं कहता कि मैं गलत चीज़ है, करो, लेकिन करियर को छोड़कर मत करो। अब आपको वहाँ पे मम्मी पापा पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप वही सब काम कीजिएगा, तब तो आपका भी लाइफ क्या है? बर्बाद है। चलो, और इसमें लड़की की तो कुछ होने जाने नहीं है, जो बर्बाद होगा लड़का होगा। चलो ओकरा तो मिल जाएगा बैसल्ला नौकरी वाला, लेकिन तू सोच। लेकिन नहीं, एक हुआ स्पीकर, क्या हुआ? स्पीकर। एक हुआ लिसनर, क्या हुआ बाबू? लिसनर। अगर स्पीकर कुछ भी बोलेगा तो उसकी बात को सुनने वाला चाहिए। जैसे मैंने बोला आपको किसी के सामने प्रपोज करना है, आपको मान लीजिए आपने कहा किसी को डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? अब मान लीजिए क्या बोलेगा? एटवा का बोलेगा, ये दिवालिया के बोड़वा के बोलेंगे, कहेंगे डू यू लव मी? क्या संभव है बाबू? नहीं। जब भी बोलेंगे तो कोई ना कोई मेरे सामने मेरी बात को सुनने वाला होगा, तभी बोलेंगे। स्पीकर, तो एक हुआ स्पीकर, एक हुआ लिसनर। क्या हुआ? स्पीकर और एक लिसनर। इसी स्पीकर को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। इसी स्पीकर को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे लिख देता हूँ। अरे लाइटवा बार बार घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या है भाई? फर्स्ट पर्सन क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, पता नहीं, फर्स्ट पर्सन। अब ये स्पीकर की बात करें, उसके बाद होता है लिसनर। लिसनर जिसको कहते हैं सेकेंड पर्सन। क्या कहते हैं बाबू? इधर दिखाई दे रहा है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन स्पीकर, क्या बोले? स्पीकर। तो स्पीकर कभी भी ध्यान समझना, लैंग्वेज में स्पीकर, क्या बोले? स्पीकर आई होता है। कौन होता है जी? आई। रियल स्पीकर कौन होता है? आई। लैंग्वेज में कोई भी चीज़ अगर जो कुछ भी बोल रहा है तो उसको कौन बोलेगा? आई
कौन बोलेगा? आई मतलब मैं। और उसके बाद कहा जाता है लिसनर, क्या बोले? लिसनर। कुल कहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिसनर यू होता है, मतलब सुनने वाला क्या होता है? लिसनर होता है। सुनने वाला क्या होता है? लिसनर होता है। मैं कहता हूँ बाबू, लैंग्वेज में कोई भी चीज़ 50% सही होती है और बाकी 40% मतलब 50% इधर उधर की बातें होती है। अब कोई बंदा कह दिया कि सर यू लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। हम कहते हैं बाबू, मानते हैं कि यू लिसनर होता है, सुनने वाला, लेकिन इस लिसनर को यू को कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। अगर हर बार सब कोई सुनने वाला लिसनर ही हो जाए, सब कोई सुनने वाला लिसनर ही हो जाए, तो उसे में तो अमिताभ बच्चन का एक शो है, कौन बनेगा करोड़पति, वो तो पूरा क्या हो जाएगा? बर्बाद। कैसे? अब तुमने कह दिया कि मान ले जा भाई कि कह दिया सुनने वाला सब क्या है? लिसनर है। क्या है? लिसनर। अब अमिताभ बच्चन का शो देखा होगा आपने, मान लीजिए अमिताभ बच्चन के शो में बहुत सारे ऑडियंस बैठे रहता है एग्जाम्पल के रूप में। अब उसने क्या कह दिया कि अब एक जो जज रहता है, अमिताभ बच्चन जज रहा, और उसके साथ जो क्लाइंट खेलने वाला होता है, उसने उसको कह दिया कि मुबारक हो, आप 7 करोड़ रुपया जीत चुके हैं। राजा बाबू बोलते हैं मुबारक हो, आप 7 करोड़ रुपया जीत चुके हैं। अच्छा, तब तो सभी लोग आके कह दिया कि उतना जितने लोग बैठे हुए थे सबने कहा कि हमें भी 7 करोड़ दीजिए, हमें भी 7 करोड़ दीजिए। हमने भी सुना। और जो आप कह रहे हो कि सुनने वाला लिसनर होता है, तो हमने भी सुना। हमें भी 7 करोड़ दीजिए। तो उससे तो अमिताभ बच्चन पूरा बर्बाद हो जाएगा बाबू। चलो, ये एग्जाम्पल बात समझ में आया? यानी वो स्पीकर, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है बाबू जिसमें स्पीकर को, किसको बोले? स्पीकर को अपना लिसनर खुद सेलेक्ट करना होता है, खुद सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लिया जाए, एज फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, मान लिया जाए मान लिया जाए दो औरत की लड़ाई हो रही है। दो औरत की लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई हो रही तो सीधी सी बात है, गाली गलौज तो होगा। अब लड़ाई होगा तो अगल बगल का भीड़ जमेगा ही। अब गाली गलौज दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, गाली उसने उसको दिया, अगल बगल वाला कहा कि अरे हम भी गाली सुना लियो, हम भी मारूँ। ये कोई बात है जी? तो कुछ बोलेगा कि हम तुमको नहीं, हम उसको बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? उसको। मतलब स्पीकर बोल रहा है कि मेरा लिसनर तुम लोग नहीं, मेरा लिसनर वो है। ये सिचुएशन हुआ जिसमें स्पीकर अपना लिसनर खुद चूज करता है। अब एक सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें स्पीकर का लिसनर सब कोई होता है। कौन होता है? सब कोई। जैसे मान लीजिए मैं ऑफलाइन क्लासेस में, क्या बोलूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा होता हूँ। क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, देखो सीधी सी बात है, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो क्या किसी एक को बोलते हैं कि खरी तू सुनेगा रे, तू सुनेगा रे, तू सुनेगा? नहीं, मैं सभी के लिए बोलता हूँ। तो वहाँ पे मेरा लिसनर कौन होता है? सभी होता है। यानी यू की बात करें तो यू इसीलिए कहा था बाबू, यू आपका सिंगुलर भी होता है, यू आपका, आगे समझाता हूँ। तो कहता ये स्पीकर हुआ, क्या हुआ? स्पीकर। क्या हुआ? स्पीकर। अब एक हुआ स्पीकर, एक हुआ लिसनर। अब कहता आई अपने साथ, क्या बोले बाबू? जब आई स्पीकर अपने साथ, अब एक कहते हैं, देखो दोनों बात सही है। जैसे मान लीजिए आई स्पीकर अपने साथ किसी दूसरे को इंक्लूड कर ले, क्या बोले? स्पीकर अपने साथ किसी दूसरे को, मतलब अदर, मतलब किसी अदर सब्जेक्ट मतलब किसी को भी इंक्लूड कर ले, किसी को भी इंक्लूड कर लेगा, दूसरे को इंक्लूड कर लेगा, तो वो दोनों मिलकर आई और अदर मिलकर, आई और अदर, वो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? बी। क्या बन जाएगा? बी। अब मैंने कहा बी, आई और अपने साथ, क्या बोले? अपने साथ किसी को भी इंक्लूड कर लेगा, किसी को भी इंक्लूड कर लेगा। अब एक होता है बाबू जिसको कहते हैं नॉन एक्टिव पर्सन, नॉन ACTIV एक्टिव पर्सन, नॉन एक्टिव पर्सन। तो नॉन एक्टिव पर्सन की बात करें तो ये वो होता है जो कि पहले से बेचारा मुर्दा होता है। क्या होता है जी? बोलते सुनाओ। मुर्दा होता है। मुर्दा मतलब अरे जिंदा नहीं, मुर्दा। ये नॉन एक्टिव होता है, मतलब ये हमारी कन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं होता। अब ये नहीं एक्टिव होता है, कौन कौन होता है? ये हुआ ही, सी, इट, ही सी इट। अब ध्यान समझिएगा। अब इसका प्लुरल, आई का प्लुरल की बात करें तो आई का प्लुरल क्या हुआ? बी। आई का प्लुरल बी, जिसमें आई अपने साथ दूसरे को, किसको? दूसरे को, यानी सभी को इंक्लूड कर लेता हो, सभी को इंक्लूड कर लेता हो। उससे क्या होता है? जिसमें लिसनर भी रहे। मैंने बोला आई जब अपने साथ, बी भी स्पीकर होता है, लेकिन जब आई अपने साथ किसी दूसरे को इंक्लूड कर लेता है तब वो क्या हो जाता है? बी। और बी क्या होता है? प्लुरल। तो आई का प्लुरल क्या हुआ? बी। अब ध्यान समझिए ये बी क्यों होता है, वो कहानी समझते हैं।
अब ये बी प्लुरल प्लुरल क्यों होता है? कहा, जैसे मैंने बोला हूँ, बी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, बी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स या फिर एल्डर्स। मैंने बोला हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। इसको बोल कौन रहा है? स्पीकर। बोल कौन रहा है? बोल तो मैं ही रहा हूँ, आई बोल रहा है, लेकिन अपने साथ हमें, हमने कहा हमें, तो खाली हम रे ना, जे हमारी बात को सुन रहा है वो, और जो नहीं सुन रहा है वो भी। तो दोनों ना बाबू, यानी इसमें स्पीकर तो है ही, आई स्पीकर इंक्लूड है, यानी इसमें लिसनर भी होगा और नॉन एक्टिव दोनों मिला होगा, दोनों मिला होगा। मैंने कहा बी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की मदद कर, मतलब इज्जत करनी चाहिए, इज्जत करना चाहिए। तो बोल तो मैं रहा हूँ, बोल तो मैं रहा हूँ, लेकिन इस हम में सभी की इंक्लूड कर रहा हूँ, सभी की इंक्लूड कर रहा हूँ। क्या खाली हमें मदद करना चाहिए, खाली हम ही को इज्जत करना चाहिए? नहीं, इज्जत तो सभी को करना चाहिए, सभी को ना करना चाहिए बाबू। तो बात समझ में आया? तो यहाँ पे बी क्या हुआ गया? प्लुरल। अब इस ही की बात करें, सी की बात करें, दे की, इट की बात करें, तो तीनों का प्लुरल एक ही होता है बाबू, और वो है क्या है? दे है। क्या है? दे। अगला यू, यू की बात करें, अब ध्यान समझो। अभी जो मैंने बात बताई कि यू लिसनर होता है, जो कि कभी कभी स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, कभी कभी ये सभी के लिए होता है। तो स्पीकर के लिए डिसाइड करेगा, अगर जो यू स्पीकर डिसाइड करेगा, यू किसको डिसाइड करेगा? स्पीकर, स्पीकर को यू डिसाइड करेगा, स्पीकर को यू अगर स्पीकर डिसाइड करेगा, यू अगर जो स्पीकर डिसाइड करेगा तब वो सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। जैसे मान लीजिए मेरे सामने मैंने किसी एक व्यक्ति को उठाया, मैंने बोला खड़ा हो, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, तो वो एक ही को ना बोले जी, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, तो वहाँ पे एक को दिखा रहा है। उसी तरह से जैसे मैंने बोला लड़ाई झगड़ा में कौन बने करोड़पति में, क्या अमिताभ बच्चन सभी को डिनोट कर देता है जी कि सबको 7 करोड़ जीत गया? एक ही ना बाबू। तो यू अपने आप में, यू अपने आप में सिंगुलर भी होता है बाबू, और यू अपने आप में प्लुरल भी होता है। दोनों बात समझ में आ गया? यानी यू का प्लुरल यू ही होता है, ही सीट का प्लुरल दे होता है, और आई का प्लुरल क्या होता है? बी होता है। यानी एक मेरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये जो नॉन एक्टिव वाला था इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? बोल के सुनाओ। थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। इतनी दूर कहानी समझ में आई? इसके बाद की कहानी मैं आपको समझाता हूँ, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बाबू लिख। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लिख लीजिए। चलो बाबू, हो गया? हो गया ये? चलो, अब खाना पीना जरूरी नहीं है जी, तभी तो फिट रहेगा। चलो ये हो गया स्पीकर लिसनर, बात समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद की मैं कहानी समझाता हूँ, यानी कौन स्पीकर है कौन लिसनर है, क्या समझ में आ गया? चलो एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से समझना है, ना कि बोरिंग तरीके से। तो आजकल तो देखते हैं बिहार में तो ट्रेंड चल गया है कि कान में सटा लिया। हाँ, कहाँ है जी? चल रहा है साला, बर्बाद है एकदम। चलो कोई बात नहीं, हमें अपनी मोहब्बत से मतलब। चलिए हो गया। अब समझते हैं बाबू, अब होता है पर्सनल प्रोनाउन की केसेस की, यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बाबू, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउ टू यूज, हाउ नहीं, केसेस ऑफ। चलो बाय समझते हैं, केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन की केसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन की केसेस की बात करते हैं। तो एक होता है बाबू सबसे पहला सब्जेक्टिव, इधर दिखाई दे रहा है। एक होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है बाबू? सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव को ही एक और कहा जाता है नॉमिनेटिव। क्या कहता है?
नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव को क्या कहता है? नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव को क्या कहता है? नॉमिनेटिव केस। एक होता है बाबू ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव को ही एक्यूजेटिव केस कहा जाता है। क्या कहता है? एक्यूजेटिव केस। क्या कहता है बाबू? एक्यूजेटिव केस कहा जाता है। एक हुआ ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद होता है पजेसिव, POSSESSIV, पजेसिव केस होता है। पजेसिव एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। इसी को ही डिटरमिनर भी कहा जाता है, DETRMINE। पजेसिव डिटरमिनर भी कहा जाता है, DETERMINER, डिटरमिनर भी कहा जाता है। पजेसिव डिटरमिनर भी कहा जाता है। और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, POSSESSIV, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। ये बात समझ में आए? तो ये 4 केसेस होती है। फिर से सुनाओ, इसको सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहा था, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा था, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमिनर, और पजेसिव केस या पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। चलिए, वैसे तो नाम में कुछ रखा है नहीं, सब किस में रखा है? काम में। चलिए एकदम मुस्कुरा के बोल दो, मुस्कुरा के दिया ज्योति, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू। चलो बाबू, एक हुआ आई। सब्जेक्टिव केस में क्या हुआ? आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबू? मी होता है। क्या होता है? मी। और ये क्या होता है? माई। क्या होता है? माई। अब इसको क्या होता है आगे समझाते हैं। एक लिखे आई के बाद लिखे बी। क्या लिखे? बी। बी का एस। बी का एस। और इसका क्या होता है? आवर। और इसका क्या होता है? आवर्स। क्या होता है? आवर्स। इसमें एस जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? एस। उसके क्या लिखते हैं? आई बी। उसके क्या लिखे? यू। क्या लिखे? यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। देख ले, एक के शक्ल के दो आदमी, मतलब ध्यान समझना, डबल रोल जहाँ दिख गया कहा जाता है ये दुनिया गोल, यहाँ सबके डबल रोल है। डबल रोल वाला आदमी धोखेबाज हो बाबू। देख ले, एक के फेस बहाव, धोखेबाज पक्का है, पक्का सलाई धोखा देगा, तू देखना। उसके बाद यू। क्या लिखे? यू का योर। क्या लिखे? योर। और इसमें क्या जो देंगे? एस। तो योर्स बन गया। क्या गया? एस बन गया, योर्स। उसके बाद लिखे ही। क्या लिखे? ही का हिम। क्या लिखे? हिम। और ये लिखे हिज। क्या लिखे? हिज। अब इसमें अच्छा एक बात और, डबल एस, हिज। इसको पढ़ के सुनाओ, हिज। क्या बोलो? हिज। क्या ये डबल एस जच रहा है? हिज। चलो एक बार आओ, एक चीज़ आप पढ़ के सुना दो। इधर दिखाई दे रहा। इसको लिखे PARAS, पढ़ के सुनाओ। पारसस। क्या बोले? पारसस। पारसस। अच्छा, इस तरह साउंड निकल रहा है, निकल रहा है ना जी। तो इसी साउंड को कहा जाता है हिसिंग साउंड। क्या कहते हैं बाबू? HISSI, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड। और लैंग्वेज में हिसिंग साउंड की कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगता है। ये भी बेचारा बिना चड्डी वाला दोस्त बन गया। ये यहाँ पे हिज ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? हिज। क्या रह जाएगा? हिज। बोल के सुनाओ, हिज। यहाँ पे एस नहीं लगेगा। उसके बाद कहा जाता है बाबू ही सी, हो गया। उसके बाद लिखे सी। क्या लिखे? सी। सी का हर। हर। देख ले, यहाँ पर भी धोखे देता हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बात समझ में आ गया? उसके बाद का यहाँ पे हर्ष हो जाएगा। उसके बाद लिखे ही सी इट। इट। इट ले, ये भी धोखेबाजी है। इट्स। क्या होता है? इट्स। अब कुछ लोग कहते ये नहीं होता, लेकिन आगे इसको पढ़ना है, अभी तो समझना है। उसके बाद लिखे दे। क्या लिखे बाबू? दे। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? देम। क्या हुआ? देम। और ये क्या हुआ? देयर। और ये क्या हुआ? देयर्स। क्या होता है? देयर्स। क्या होता है? देयर्स। अब कहते हैं माई का आपने क्यों नहीं बनाया? तो अच्छा एक बात बता, सब में क्या लगा दिए? एस लगाए हैं, तो माई में एस लगा दे, माइज। क्या ये सही है जी? नहीं, हमने कहा इंग्लिश लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में कुछ वर्ड मीनिंग में चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? चेंजेस, मतलब बदलाव आते हैं। क्या आते हैं? बदलाव आते हैं। तो बदलाव के अकॉर्डिंग देखा जाता है। किसके अकॉर्डिंग? तो क्या ये माइज बिल्कुल सही लगता है? नहीं। तो यहाँ पे माइज ना होकर तो यहाँ पे क्या लिखता है बाबू? माइन। क्या लिखता है? माइन। क्या लिखता है? माइन। अब इतना दूर बात समझ में आया? माइन लिखता है। क्या लिखता है? माइन। तो अब यहाँ पे माइज नहीं होगा। ये था आपका ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। फिर से एक बार बोल दो,
आई मी माई माइन, बी अस आवर आवर्स, यू योर योर्स, ही हिम हिज, सी हर महादेव हर्ष, इट इट्स, उसका दे देम देयर देयर्स। ये हुआ मेरे पास 4 केस। अब इन 4 केसों को मुझे डीपली में पढ़ना है। किस में? डीपली में। तो इन 4 केसेस के बारे में चलिए अगला का हेडिंग दे दीजिए, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्थिर से दम, चलो जी। चलो एक सुना देता हूँ। चलो एक धोखेबाज इंसान के लिए है। चलो ये मेरे स्टूडेंट के लिए सीधी सी बात है कि जिन्हें किसी ने धोखा दिया है उनके लिए शायरी है, बहुत ही प्यारा सा है। कि ना अर्ज क्या है ना फ़र्ज क्या है, कि ना अर्ज क्या है ना फ़र्ज क्या है, पहले हमको जिसने रिजेक्ट किया, बाद में उसी ने हमको गूगल पे सर्च किया। चलिए अब एक बहुत प्यारा सा है। चलिए एक प्यार के ऊपर है, मोहब्बत के ऊपर। कि आँखों से सवाल पूछना किसने सिखाया तुमको, कि आँखों से सवाल पूछना किसने सिखाया तुमको, मुस्कुरा कर मार देना किसने सिखाया तुमको, मन तो करता है तुम्हें सामने बिठा कर रखूं, कि मन तो करता है कि तुम्हें सामने बिठा कर रखूं, उसने इतना प्यारा क्यों बनाया तुझको। वाह वाह वाह। चलिए हो गया, मिटा दे। हो गया, मिटा देते हैं। चलो बाबू, चलिए अब अगला लिख लेना हेडिंग, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को कैसे यूज करते हैं, ये अगला हेडिंग है। रुक जाओ, मैं 1 मिनट नोट कर लेता हूँ अपनी डायरी में। बाबू कौन सा है? ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। 1 मिनट। हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। अरे बाबू मैं पढ़ाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ, इसलिए डायरी में नोट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए हो गया आज के लिए इतना ही बाबू। सभी को लव यू टू ऑल।